आइए। क्या बस के बाबू किधर घूम रहे हैं? जनता के मालिक से लोगों को भावी उम्मीदवार में लोगों से मिलजुल रहे हैं। किस पद के लिए? भावी उम्मीदवार उपसभापति के लिए हमने जनता मालिक से संपर्क कर रहे हैं। चलिए। नमस्कार, मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज। नगर निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। फर्स्ट फेज में चुनाव जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। नामांकन का दौर खत्म हो चुका है, समीक्षा भी हो चुकी है। आज नाम वापसी का अंतिम दिन है और कल फर्स्ट फेज में जो चुनाव होना है प्रत्याशियों को, यानी 25 सितंबर को सैंपल मिल जाएगा। 10 अक्टूबर को मतदान होना है और 12 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। लेकिन बरैया नगर परिषद क्षेत्र का चुनाव दूसरे फेज में होना तय माना जा रहा है, यानी छठ पूजा के बाद। और बरैया नगर परिषद भी इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। जो खास करके मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही मेहमान हैं बरैया के, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा सा उनका चेहरा दिखलावें। बासुकीनाथ सिंह। बासुकीनाथ सिंह कोई परिचय का मुहताज नहीं है। ये जेपी आंदोलन के सिपाही रहे हैं। जेपी आंदोलन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। और ख़ास बात यह है, मुंगेर संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की भी चहेते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के भी खास हैं। लेकिन और इनके बारे में ये भी चर्चा है कि ये 2 बार पति पत्नी वार्ड नंबर 5 से वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं। अपने वार्ड पार्षद के दौरान अपने वार्ड में काफ़ी सर्वांगीण विकास किया है और बरैया के लोग इनको प्यार से चेयर एंड चबक्का के नाम से भी जानते हैं। आइए मैं जानता हूं बासुकी बाबू जी से क्या है इनका चुनावी रणनीति। बासुकी जी, पहले तो दर्शन भारत न्यूज़ से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने चुनाव पीरियड में बरैया नगर परिषद का अभी चुनाव का ये अधिसूचना जारी नहीं हुआ है और होने वाला है, तो मैं भी ये उप सभापति का चुनाव लड़ने का मन बनाए हैं। जनता से मिल रहे हैं और भावी अभी उम्मीदवार हैं। अभी उम्मीदवार जब नॉमिनेशन हो जाएगा, स्क्रूटनी हो जाएगा, तब हम उम्मीदवार बनेंगे। अच्छा, आप वार्ड पार्षद भी रहे हैं, पति पत्नी। किस वार्ड से रहे, जरा सा बताइए। और आप जब वार्ड पार्षद पति पत्नी रहे हैं तो आपने अपने वार्ड के विकास में क्या काम किया है जो बरैया की जनता आपको उप मुख्य पार्षद पद में या उपाध्यक्ष पद पर वोट देगा? हम सन 1983 में सर्वप्रथम नगर पालिका का चुनाव हुआ था। उसमें वार्ड नंबर 5 से हम चुनाव लड़े थे और जनता ने अपना बहुमूल्य वोट देकर हमें भारी मतों से चुनाव वो जिताए। हमारी पत्नी भी वार्ड नंबर 6 से वार्ड कमिश्नर बनी और उन्होंने भी जो काम वार्ड में किया है वो लोगों को देखने लायक है। जिस समय हम वार्ड कमिश्नर बने सन 1983 में, तो उस समय भी हम गरीब दुखिया को, माताओं बहनों को 30 रुपये वृद्धा पेंशन मिलता था, वो सब लोगों को दिवाने का काम किए। वार्ड नंबर 5 में हाहा बंगला से पूरब जाने का एक भी रास्ता नहीं था, हमने वो सब रास्ता को बनाए। आज अभी 5-5, 6-6 को बोरिंग वार्ड नंबर 6 में ये समझिए तो लगाए हैं। बड़का भी बोरिंग है और 6-7 को अभी चापाकल गड़ा हुआ है। हमारे घर के आगे माँ बड़ी काली मंदिर है, जहाँ की लोग गांव भर के लोग पूजा करने के लिए आते थे। उस मैदान में भी भट्ठौना कादू रहता था। हम अपने घर के फंड से नहीं बनाए, सरकार के ही फंड से। शिरोमणि देवी वार्ड कमिश्नर थी, अपना वो रिजिम में वो काली जी का जो मैदान है, आंगन है, 200-250 लोग अभी शादी ब्याह मरनी हरनी में वहाँ पर काज करने के लिए लोग पहुँचते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि आपने जो किस साल बता रहे थे, किस साल थे वार्ड पार्षद? 83 में वार्ड पार्षद थे, पति पत्नी भी रहे। जो आपने विकास किया, उस विकास कार्य से बरैया की जनता प्रभावित है, इसी लेकर आपको वोट देगा? हाँ, जनता हमारे वो दोनों जो काम हम किए उससे जनता बहुत प्रभावित है। हमारा वार्ड जो है सुरक्षित हो गया। उसमें हमारी पत्नी अगला बार चुनाव नहीं लड़े। हमने अलग वार्ड से एक विजय राम व्यक्ति, साधारण आदमी, इंसान आदमी को लाकर हमने अपने वार्ड में उसको चुनाव। मैं यहाँ रोकूंगा।
बासुकी बाबू, चुनावी आज का जो चुनावी दौर है काफ़ी खर्चीला हो चुका है और आप सोशल वर्कर रहे हैं, आपके पास मुझे जो जानकारी है पैसे नहीं है, चुनाव लड़ने में लाखों करोड़ रुपया खर्च होगा, वो पैसा आएगा कहाँ से? हमारा पैसा, हम तो साधारण जनता का, मालिक का सेवा करते 74 से आ रहे हैं और दिन रात मालिक का सेवा, रोड सड़क, वृद्धा पेंशन, गरीब लोगों को दिवाने का जिनका बंद हो गया है उसको भी चालू कराएंगे। मैं जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाऊंगा तो कहेंगे एक वोट और एक नोट देकर हमें भारी मतों से विजय बनाएंगे, वही हमारा पूंजी मालिक ही है। हमारे घर में कोई पिलंडा उलंडा नहीं है। हम आपका चुनावी एजेंडा क्या है? अगर आप बरहिया नगर परिषद की जनता आपको आशीर्वाद देती है, चुनती है, तो आपका चुनावी एजेंडा क्या है? बरहिया में कौन ऐसा कार्य नहीं हुआ है जो आप उसको प्रायोरिटी के साथ करेंगे? देखिए, बरहिया में कोई अभी उतना काम नहीं हुआ है। जो लोग भी प्रतिनिधि हैं वो उस तरह से गरीब दुखिया लोगों को नहीं किया है। हम सबसे पहले बनेंगे तो हमारा 74 का साथी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनसे जो वृद्धा पेंशन लोगों को वो 60 से ऊपर कर दिए हैं उसको 1000-1500 हमारा प्रयास रहेगा कि उस मालिकों को हम दिवावें। बासुकी बाबू, एक सवाल, यहाँ बरहिया जो नगर परिषद है, ऐसा कहा जाता है, चर्चा है कि ये पूंजीपतियों की धरती है, बाहुबलियों की धरती है, राजनेताओं की धरती है और इस बार जो मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद का चुनाव होगा काफ़ी दिलचस्प होगा, कांटे का मुकाबला होगा। मुख्य पार्षद में भी कई दावेदार हैं, उसे आप किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर दावेदार मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद में भी 7-8 से कम कैंडिडेट खड़ा नहीं होंगे। बहुत कैंडिडेट अपना आजमाइश कर रहे हैं, मगर कोई ये पैसा, ये राजनीति में कोई मायने नहीं रखता। हमारे स्वर्गीय कपिल देव बाबू साधारण घर से बिलोंग करते थे और वो पैसे कौड़ी वाले को वो हर समय विरोध करते रहते थे और उन्होंने चुनाव लड़े और चुनाव में भारी मतों से बिहार सरकार में भी उन्होंने मंत्री रहे। अभी जो चर्चा है बरहिया नगर परिषद क्षेत्र से मुख्य पार्षद पद को लेकर, खास करके 3 प्रत्याशियों के नाम चर्चा में आ रहा, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस रेस में क्या होने वाला है? देखिए, अभी यहाँ पर मुख्य परिषद में 5-6 गो उम्मीदवार जनता के बीच में संपर्क में हैं, समझ गए, जिसमें कि हम लोग जिस जाति से बिलोंग करते हैं उसमें भी 4-5 गो है। तो लोग अपना माथा बुद्धि से ये जो उस पर अमल नहीं करेंगे तो कहीं हमारा सीट न हमारे झोली से छिना जाएगा। मैंने आपको कहने का मतलब, आपके समाज के लोग वो लड़ेंगे तो कहीं और अन्य समाज के लोगों को फायदा होगा। एकदम। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे बासुकी बाबू? हाँ, जैसे यही कह रहे हैं कि ये सबको सोच समझ के अपना बहुमूल्य वोट दें। जिस तारीख को अबर बार ये 100 नगर परिषद का चुनाव हो रहा है, यहाँ पर लोग जो हैं सोच समझ के वो जो मक्खन है, मक्खन को मथ के उससे जो घी निकलेगा, जो घी सुगंध देगा, ऐसे लोगों को नगर परिषद में जाना चाहिए। नौ की बदबू देने वाले लोग जाएंगे तो हमारा नगर परिषद का ये जो है नाम, ये जिला में 3 नगर परिषद है, एक सूरजगढ़ा हुआ, एक लखीसराय और एक बरहिया। ये नहीं हो कि हमारा बरहिया का नाम मट्टी में मिल जाए। जैसे इधर कुछ लोग पहले काम किए हैं, वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पहले लोग रहते थे, वो सब जो काम किए हैं वो मालिक से छुपा हुआ नहीं है। वो लोहिया चौक पर, श्री कृष्ण चौक पर बैठ के भी जो अपना वृत्तांत और जो वो चेरन चबक्का का जो उन्होंने काम किए लूटने खुटने का, वो सब लोग जग जाहिर है। एक गरीब जो हमारे माता बहन भाई हैं, बोर्ड से पास हो गया था कि 500 कम्बल गरीब माताओं बहनों को बांटा जाएगा, उसमें भी इन्होंने वो सिर्फ कागज़ पर ही बना हुआ रहा, लूट खसोट सब पिलंडा को कर गए, मगर एक माताओं बहनों को वो गरीब में। मैंने आपका कहने का मतलब है जो बरहिया के मुख्य पार्षद थे उनका विकास कार्यकाल कहीं न कहीं ठीक नहीं रहा। एकदम नहीं रहा। इसमें तो सब मालिक, सब जनता लोग देख रहे हैं, एक भी कम्बल इन्होंने नहीं बांटा। अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है तो उसको दुरुस्त। हाँ, सबसे पहले जो मालिक हमें आशीर्वाद देगा तो हम वही सब काम करेंगे। किसान लोगों का जो समस्या है, खाद बीज सब्सिडी में जो सब मिलता है, उसके लिए संघर्ष करेंगे। हम तो बिहार प्रदेश जदयू किसान
प्रकोष्ठ और सहकारिता के प्रदेश के महासचिव है। हम लोग मुख्यमंत्री के साथ बैठक मीटिंग में जाते हैं, रहते हैं और अपना बात जो है सो कहेंगे। हमारा बिजली का भी कुछ समस्या यहाँ पर गड़बड़ है। कुछ लोग ये जो है आंदोलन किए और जो शॉर्ट में हाँ आंदोलन किए, फिर दूसरे बार मिलेंगे आपसे। हाँ तो ये लोगों को है, कुछ लोग यहाँ पर कठिनाई हुआ था माताओं बहनों को ट्रेन से जाने में, उसमें भी बहुत लोग कुल धरना प्रदर्शन पर गए। उसमें बहुत लोग हैं जो कि उस सट के लोगों को केस में नाम दिवाने का काम किए। वो भलाई क्या करेंगे, वो अपना खड़खाही में बहुत हमारे भाई लोगों को भी रेलवे डिपार्टमेंट से FIR हो गया है। चलिए, सुन रहे थे बासुकीनाथ जी की बेबाक बात। ये कोई परिचय का मुहताज नहीं है और इनका दावा है, इनका वादा है, इनका इरादा है। अगर बरैया की जनता इन्हें आशीर्वाद देती है तो ये बरैया नगर परिषद क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेंगे। और बासुकीनाथ जी कोई परिचय का मुहताज नहीं है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये JP आंदोलन के सक्रिय सिपाही रहे हैं। अगर लेकिन वक्त का तकाजा है, इम्तिहान की घड़ी नज़दीक है, फैसला जनता के हाथों में है। आने वाला वक्त बताएगा बरैया नगर परिषद का मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद कौन होगा। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज़। फिर मिलेंगे अगले पड़ाव में किसी और के साथ।